नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राम मंदिर दान चोरी के बाद मचे बवाल, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी गई। कल आपने देखा था कि राम मंदिर की जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कोषाध्यक्ष गोविंद देव, और उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को, जबकि महासचिव की जिम्मेदारी बजरंग बांगड़ को दी गई है। अगर आपको ध्यान ना हो तो याद दिला दूं कि कृष्ण मोहन वही हैं जिन्होंने राम मंदिर में दान चोरी को लेकर एफआईआर कराई थी। इन्हीं की एफआईआर पर आज पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। साथ ही इन्हीं के एफआईआर के आधार पर अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे दान चोरी की रकम वसूली जा रही है। अब अगर ये जो अंतरिम सचिव जो चुने गए हैं कृष्ण मोहन, कोई नए व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में सबसे बड़े विसल ब्लोअर हैं। कृष्ण मोहन वही शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले दान चोरों के खिलाफ मोर्चा खोला था और मामले की एफआईआर दर्ज भी कराई गई थी। लेकिन कल एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कम से कम ये कह दिया कि भाई मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कभी कभी कोई सीए आ जाता था, उसको भेज देते थे। तो अनिल मिश्रा एक तरीके से बच के निकल गए, चंपत राय बच के निकल गए, कोषाध्यक्ष ने अपने आप को बचा लिया, और जिन लोगों को लाया गया है वो भी अब आरएसएस के लोग ही हैं। तो क्या कहेंगे ये जो कोषाध्यक्ष की बातों को सुनकर, क्या लगता है? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस बात का संकेत है? हमारे साथ अयोध्या से वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता जुड़ रही हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये कोषाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जाहिर करती है अपने आप में, सर? जी, कोषाध्यक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो सीधी सीधी यह है कि एक तो जो जिन्हें चंपत राय को लोगों ने माना था कि ये केंद्र बिंदु हैं और अनिल मिश्रा जिनके इस्तीफे लिए गए थे, तो अनिल मिश्रा के बारे में तो उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन चंपत राय के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे इतने वर्षों से संबंध है और जो है उनके सब मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनकी अनदेखी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से उनके ऊपर और अभी तक उन्होंने जो योगदान किया है उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चंपत राय को तो पूरी क्लीन चिट मिली गई। और चूंकि अनिल मिश्रा का जहां तक सवाल है, अभी तक अनिल मिश्रा को लेकर के किसी ने कोई शब्द उसमें जो सार्वजनिक तौर पे जो सामने आया है उस पे किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो उनका इस्तीफा, दोनों लोगों का इस्तीफा स्वीकार हो गया। तीसरा नाम जो था गोपाल राव का, गोपाल राव को ये हुआ कि उनको ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था, वो मीटिंगों में मतलब आ सकते थे। तो ये हुआ कि नहीं, उनको इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है वो तीनों लोग जो अयोध्या में सारा कार्यभार देख रहे थे, उन तीनों लोगों को एक तरीके से क्लीन चिट जो है ट्रस्ट ने दे दी है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है। और गोविंद गिरी की जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने उसके बाद जो सारी बातें कही मीडिया से, उसमें बात ये आई कि मुझे तो ये लगता है कि ये तो जो उन्होंने ड्राइवर रखा था चंपत राय जी ने, उस ड्राइवर के बाहरी लोगों से संबंध थे। तो एक ट्रस्ट के खिलाफ मतलब एक षड्यंत्र था। उनके कहने का मतलब है इसमें ट्रस्ट के लोग कोई शामिल नहीं है, और जो लोग ये 8 लोग पकड़े गए हैं, ऐसा लगता है कि उनके कहने के अनुसार कि सारा काम टिन्नू मतलब ट्रस्ट का सारा काम जो है टिन्नू यादव ही देखा करते थे। उनके कहने का कुल मिला करके मतलब यही है कि और कोई दोषी नहीं है, जो कुछ है वो टिन्नू यादव है, और टिन्नू यादव ने ही दूसरे लोगों को सारा षड्यंत्र करके ये जानकारी दी है, और जिसके वजह से ये ट्रस्ट की इतनी बदनामी हुई है। कुल मिलाकर के इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब था। जी, अब क्या होगा? अब क्या होता हुआ देख रहे हैं कि ये जो पूरा, जो नृपेंद्र मिश्रा ने पहले कहा था कि हम पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करेंगे, क्या वो सारी चीजें शुरू होंगी, या फिर एक तरीके से धीरे धीरे करके ये सारी चीजें अब ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब बीजेपी कहेगी कि भाई देखिए, हमें तो जो करना था हमने कर दिया, हमने लोगों का इस्तीफा भी मांग लिया, हमने नए लोगों को बहाल कर दिया, और अब पुलिस अपना काम करेगी। क्या इसको किस तरह से देखा जाए? जो इतना बड़ा प्रकरण राम मंदिर की चोरी का हो गया, क्या अब बस इतनी बातों से पूरा मामला खत्म?
यूपी से। कुल मिलाकर के जी यही लगता है, क्योंकि अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट आनी है जो 22 के पहले संभवतः आ जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को ट्रस्ट की अगली मीटिंग होगी। उसमें जो नृपेंद्र मिश्र का जो ये कहना था कि एक सीईओ होना चाहिए ऐसी जगहों पे, तो इसके लिए इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। और ये माना है कि गोविंद गिरी ने ये माना है कि अगर यहाँ पे सीईओ होता तो ऐसा कुछ ना होता जैसा कि हो गया, वो सारी चीजों की देख रेख करता। तो ये नहीं, तो लेकिन खुद फिर अगला कई लोगों सवाल होगा सुमन जी, अगला सवाल ये होगा कि बद्रीनाथ में तो है, वहां पर बद्रीनाथ में तो उसी तरीके का कुछ सिस्टम है, बकायदा आपका सीईओ सब कुछ, लेकिन वहां पे भी तो चोरी की खबरें आई हैं। जी, लेकिन इन लोग ये तो इनका अपना सीईओ होगा ना, वो गवर्नमेंट का नहीं होगा, वहां पे तो गवर्नमेंट का है। यहाँ पे तो ये ट्रस्ट का सीईओ होगा, यानी कि इन्हीं के लोग होंगे जिनको वो चाहेंगे, उन्हीं को 3 सदस्यीय कमेटी भी उन्हीं को चयन करके दे देगी। ऐसा लग तो यही रहा है, क्योंकि कल जो इस बात पे भी जो चर्चा हुई मीटिंग में और उसके बारे में बताया भी गया, तो इसका संदर्भ तो यही दिख रहा है कि इसका मतलब है कि इनके अपने अपना सीईओ होगा और वो अपने हिसाब से काम करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से ये इस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं चाहते हैं, ये सारा कंट्रोल अपना ही चाहते हैं। जी, नृपेंद्र मिश्रा का क्या होगा? क्या नृपेंद्र मिश्रा को भी अब एक तरीके से माना जाए कि क्लीन चिट मिल गई है? अब क्लीन चिट तो सवाल, चूंकि उनके ऊपर किसी ने आरोप इस तरीके से लगाया नहीं था, तो क्लीन चिट का नहीं हो सकता है कि जिस सीईओ की बात हो रही हो सकता है कि वो इस ट्रस्ट के सीईओ हो जाएं, क्योंकि मंदिर निर्माण का काम लगभग समाप्ति पर है, अंतिम दौर में है। मंदिर तो बन गया है, लेकिन कुछ और जो फिनिशिंग वर्क और बाकी चीजें होनी है, तो हो सकता है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री के बहुत मतलब क्लोज कॉन्सेंस है, तो मुझे लगता है कि अ, हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाए या कोई और ऐसा व्यक्ति हो जिसे दी जाए। अ, ऐसा प्रतीत होता है, अभी तो अनुमान ही किया जा सकता है। जी, नहीं, लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही हैं, जैसे कि जो प्राण प्रतिष्ठा वाली जो सेरेमनी थी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है कि इतने का टेंट लगा, इतने के फूल आए, इतने के पूजा की सामग्री आई, ये सारे डिटेल्स अब सामने आ रहे हैं। क्या इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ेगा, या फिर ये जानबूझकर मीडिया में लाया जा रहा है कि देखिए हम इतनी डिटेलिंग करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ये सब चीजें आप मीडिया में आना अपने आप में भी एक रीजन को पॉइंट आउट करती है कि इसका संकेत क्या है, इसका मतलब। जी, ऐसा है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उस कैंपस के अंदर कोई बिना उनकी परमिशन के नहीं जा सकता। कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी चूंकि जिनको परमिशन नहीं था उनको नहीं जा सकते थे, और जिस तरीके से पूरा कॉर्डन किया गया था, उसमें ऐसा नहीं है कि बिना, ये सब कुछ एक, मुझे तो लगता है ये जानबूझ करके ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का ही कार्यक्रम नहीं हुआ, बल्कि ये तो जब जब ध्वजारोहण हुआ, हर बार हर मंदिर का अलग ध्वजारोहण हुआ, हर अलग कई कार्यक्रम हुए। तो ये कहना कि उसमें जरूर उन्होंने ये बताया है कि मंदिर निर्माण में कितना खर्चा हुआ है और कितना पैसा आया था, समर्पण निधि से कितना आया था, कल उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। तो वो एक तरीके से अपनी सफाई प्रस्तुत करना चाहता है ट्रस्ट, कि हमने देखिए कितने, मतलब कितने डिटेलिंग की जी बात आपने कही ना, कि किस तरीके से हमने इसमें काम किया है, कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसा उन्होंने कहा जिन दान दान के जो बहुमूल्य वस्तुएं दी गई थी उनके बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 2925 शायद मेरा ख्याल है नंबर्स थे, कि वो सारा रजिस्टर पे दर्ज है और वो सारा उपलब्ध है, जिनको लेकर के विभिन्न दानदाताओं ने मीडिया के चैनलों पे बहुत सारी बातें कही थी कि ना हमको रसीद दी गई, ना हमारी जानकारी में है कि उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने जो चांदी के बारे में उन्होंने उसमें बताया कि वो तो आरबीआई में जो है उसमें जो है रख दिया गया, उसको तो गला दिया गया, उसकी छड़ें बना दी गई। तो इस तरीके से जो कुछ अब तक के जो चीजें आ रही थी उसके एक तरीके से वो सफाई की, हम लोग तो बड़ा पाक साफ हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये जो 4-6 लोग जो नीचे ये गलत लोग आ गए थे, इन लोगों ने सारा किया है।
तो सारा जो है कानून अपना काम करेगा। अब ट्रस्ट से इसका मतलब काम खत्म हो गया, 2 लोगों के इस्तीफे हो गए, अब ट्रस्ट अपना काम करेगा और एक को आमंत्रित सदस्य की सूची से बाहर कर दिया गया। तो जिन 3 लोगों को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद या सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप थे, उन तीनों का इस तरीके से ट्रस्ट ने अपना जो है रास्ता निकाल लिया है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन बार-बार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे और उँगलियाँ उठाई जा रही थी कि नृपेंद्र मिश्रा क्योंकि पहले पीएमओ का हिस्सा थे, उसमें उसकी आँच पूरे ये जो राम मंदिर चोरी प्रकरण की है, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुँचती थी। क्या वो सवालों की जो झड़ी है, जो कि बार-बार संकेत करते थे कि इसका क्या लेना-देना पीएमओ से नहीं है, क्या उन सवालों पर अब विराम लग गया है सुमन जी? फिलहाल उन सवालों पर कोई जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात आती है, तो जिस तरीके से जितने भी ट्रस्ट के सदस्यों ने या जितने भी बाकी लोगों ने एक बात कही है कि हमें इन दोनों लोगों पे पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि कल जो एक लेटर जारी किया ट्रस्ट के अध्यक्ष ने, उसमें भी उन्होंने यही लिखा कि हमें पूरा भरोसा है कि ये जो है, ये जो जांच होगी वो सही दिशा में जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा जो ये महापाप हुआ है। तो अब जो है, चूंकि जांच को केंद्रित सिर्फ इन्हीं 8 लोगों और चंदा चढ़ावे तक केंद्रित कर दिया गया है, इसमें और कोई चीजें फिलहाल शामिल नहीं दिख रही हैं। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो मंदिर निर्माण का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, आखिर वो किसी फोरम पे जब जाएंगे तब तो उनके बारे में कोई बात आएगी। जब किसी फोरम पे नहीं जा रहे हैं, फिलहाल तो यही है कि जिन 8 लोगों को इन सब मामलों में पकड़ा गया, प्राइमरी, भले ही ये जो प्राइमरी ये इसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक ना की गई हो, लेकिन वो एसआईटी की रिपोर्ट तो ट्रस्ट को दी गई, जिसके आधार पर ही तो ट्रस्ट ने, जो कृष्ण मोहन जी हैं, उसी के आधार पे तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई इन लोगों के खिलाफ। जी। नहीं, लेकिन जो आप कह रही हैं कि 22 तारीख को फिर से अब ट्रस्ट की बैठक होगी, तो क्या उस बैठक के पहले क्या कुछ और राज खुलने के अंदेशे हैं, या आपको लगता है कि जो मोटा-मोटा जिससे जिन एपिसोड से बड़ी-बड़ी हेडलाइंस बन रही थी और सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे थे, उनको अब ठंडा कर दिया गया है? या आपको लग मुझे रहा है कि लगता है बाकी कि कुछ और राज भी आ सकते हैं सामने? फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये सब ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और अभी फिलहाल कोई नया प्रकरण सामने नहीं आने वाला है। और ये 22 तारीख के पहले जो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में भी ये मामला था कि सीबीआई जांच हो, तो उसमें भी वो पीआईएल खारिज हो चुकी है, क्योंकि कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ ही इसमें आगे होने वाला है। ये नहीं, लग तो रहा है अगर जैसा कि अगर बीजेपी इस दिशा में चल रही है कि अब ठीक है इस मामले को ठंडा करो, तो फिर विपक्ष अब कैसे उठाएगा? विपक्ष किन किन मुद्दों को उठाएगा? भाई जिन बातों में विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, उनका सवाल बीजेपी ने दे दिया, वो अब लोगों के बीच में भी जाके बोलेगी कि देखिए हमने ये कर दिया। तो विपक्ष के पास नैरेटिव अब बचा क्या? इतना बड़ा मुद्दा भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हाथ से निकल गया और बीजेपी ने खींच लिया उसको। जी, ऐसा है, विपक्ष तो वैसे राम मंदिर के मुद्दे पे कभी जल्दी अग्रेसिव होता नहीं था, क्योंकि ये ऐसा मामला था कि ये इसमें चढ़ावे का और जो है गबन का, घोटाले का मामला आया तो विपक्ष हुआ। लेकिन अब जो है कि जब ये सवाल ये आ गया है कि बाकी जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे उनका तो इस्तीफा हो गया, और जिनका नाम एसआईटी में आया उनके खिलाफ उनको जेल भेज दिया गया, अब उनके रिमांड पे उनकी जांच हो रही है। तो अब इसका मुझे जो लगता है कि एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही क्या इसमें जो जमीन के भी जो कागजात जैसे संजय सिंह ने सौंपे थे, क्या उसमें भी कोई जांच होगी, या दूसरे अन्य मामलों की भी कहीं कोई जांच होगी, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के उसमें जो बातें आई, आरोप लगे। तो जब इन चीजों पे कोई बात होगी तभी तो आगे, नहीं तो वो मामले कमजोर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और शायद इसी वजह से ये ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही ये सारा अभियान किया गया। जी। लेकिन अब विपक्ष की क्या रणनीति होगी फिर? कोषाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि जमीन घोटाले की भी बात थी, उसकी तो कोई बात अभी कोई कर नहीं रहा है। राम मंदिर के दान पात्र के घोटाले की तो बात जरूर हुई, लेकिन विपक्ष क्या पुरजोर तरीके से ये जो जमीन घोटाले हुए हैं, क्या उन मुद्दों को उठाएगा? क्योंकि जमीन वाले घोटाले पर तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये जमीन के घोटाले कोई आज के नहीं हैं, वो मामले 2020-21 के हैं।
और आज तक वो निरंतर वो चीजें चलती जा रही हैं। लेकिन विपक्ष ने उन चीजों को उतनी मजबूती से उसको कंटिन्यू नहीं किया ना, वो तो चीजें आई और चली गई। अब ये एसआईटी को जो अभी संजय सिंह देकर के आए हैं, जिसमें 2021 के भी मामले हैं, 2021 के भी मामले हैं और लेटेस्ट मामले भी हैं, तो इन मामलों को लेकर के अभी तक चूंकि ऐसा है कि जो सारा सिनेरियो बनाया गया या बना, वो सिर्फ ये है कि ये एक श्रद्धालुओं का दान था और उसका गबन हो गया या उसकी डकैती हो गई या चोरी हो गई, जो घपला हो गया, ये जिसने अपने हिसाब से जो भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए हों। लेकिन ये है कि ये एक आपराधिक कृत्य था। अगर ये मामला कहीं दूसरी जगह भी हुआ होता तो उसके उस मामले को किस रूप में देखा जाएगा या देखा जाना चाहिए। इस तरीके से कोई इस तरीके से मतलब एक नहीं बना कि माहौल इस तरीके से नहीं बना। वो सिर्फ श्रद्धालुओं के चंदे तक और इसके चढ़ावा चोरी के घपले तक इस तरीके से जो है वो जो है सीमित हो गया। तो अब देखना है कि अब इसको किस रूप में लोग लेके जाते हैं। जिस तरीके से अभी मीडिया में जो खबरें आई है, अभी तो कांग्रेस यहाँ पे सद्बुद्धि यात्रा कर रही है अयोध्या में। वो जो है उसने सद्बुद्धि यात्रा शुरू की है और अभी कांग्रेस ने अपने ढंग से इसको शायद उनके और कुछ नेतागण जो है जो वहां से उज्जैन से लेकर अयोध्या तक की यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें तब आएंगी जब ये माहौल में बना रहेगा, नहीं तो ये फिर एक महज यात्रा तक सीमित हो जाएगा कि कोई भी यात्रा कर रहा है, यात्रा हो गई। लेकिन जो अभी तक जो चीजें थी वो इस ट्रस्ट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस्तीफे की पुष्टि और इन लोगों के 8 लोगों के पकड़े जाने के बाद ऐसा लगता है मुझे कि इस मामले का पटाक्षेप ट्रस्ट के द्वारा तो किया जा चुका है। जी नहीं, तो कुल मिलाकर अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मामला ठंडा पड़ गया है या अभी ये मामला और तूल पकड़ सकता है? ये मामला तूल तब पकड़ेगा मुझे लग रहा है कि जब इलेक्शन नजदीक आएंगे, उस समय क्या नई बात इसमें निकल के आती है, तभी ये मामला आगे होगा। अभी शायद उसमें चूंकि लग रहा था कि इलेक्शन शायद यूपी में पहले हो जाए, 2026 में ही होने की हो जाए, लेकिन फिलहाल चूंकि ये बीच में जिस तरीके का एपिसोड हुआ उससे लग रहा है कि फिलहाल 2026 में ये इलेक्शन नहीं होंगे, शायद लेकिन कुल 2027 में मिलाकर ही। क्या सुमन जी ये कहना सही होगा कि इस क्राइसिस को मैनेज कर लिया बीजेपी ने? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा चलिए लगता है। जी, चलिए अभी देखेंगे क्या-क्या होता है। अभी राम मंदिर वाले चोरी के प्रकरण में अभी और आगे और 22 तारीख को जैसा सुमन जी ने बताया कि अगली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है, तो उसमें और क्या-क्या होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सुमन जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।